ये हैं बदलो की नशरियात। नाज़रीन, मैं हूँ इम्तियाज़ आलम। बदलो की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेज़ के साथ हम बुरी तरह से नाकाम रहे हैं सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू करने में। कोशिशें की गई लेकिन इलाके नाकाबिले पहुँच हो गए थे। कोशिशों के बावजूद बड़ी तादाद में, भारी तादाद में लोगों तक न पहुँचा जा सका। अमवात जो बताई जा रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा हो सकती हैं और तबाही भी कई गुना ज़्यादा हो सकती है। कोई 30 अरब डॉलर का एस्टिमेट हुआ है यूएन के सेक्रेटरी जनरल के दौरे के दौरान, और ख़ुद यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि 30 अरब डॉलर के करीब ये नुकसानात हुए हैं। अब इसके बाद रिलीफ जारी है, तो इसके साथ ही गौर व खौफ शुरू हो गया है तामीर नौ का। उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं, किस तरह घर बनाए जाएँ, किस तरह लोगों तक पैसा पहुँचाया जाए। बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है डिजिटल, कि जो लोग इलाकों में सर्वे होगा, जिनकी नुकसानात की निशानदेही होगी, उनके पास बराह रास्त मरकज़ी बैंक से या जहाँ पे वो फ़ंड पड़ा है सैलाब ज़दगान की मदद का, वहाँ से बराह रास्त बैंक के ज़रिए, कार्ड के ज़रिए, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कार्ड से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात है। इससे जो शुबहात पैदा किए जा रहे थे बाज़ हलकों की जानिब से, खौफनाक हलकों की जानिब से, ये कोशिश हो रही थी कि जी पैसा आएगा, ये खाया जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान अपीलें कर रहा था दुनिया से और तस्वीरें दिखा रहा था वहशत की और हौलनाकी की, और अपील कर रहा था इंसानी हमदर्दी के लिए, क्लाइमेट जस्टिस के लिए। दूसरी तरफ से कैंपेन चलाई जा रही थी कि देखिए जी, इस हुकूमत के पास को पैसे देने का मतलब है कि आपने पैसे को ज़ाया कर दिया और वो सब का सब चोरी हो जाएगा। ये बड़ी खौफनाक किस्म की बात थी, जो कि यकीनन इन मज़लूम अवाम जो शिकार हुए हैं इस सारी सैलाब का और इस आफत का, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया और इस मुल्क के साथ भी इंसाफ नहीं किया गया। आज इमरान खान पेश हुए एंटी टेररिज्म कोर्ट में। मुझे बहुत दुख हुआ कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा बनाया गया है एंटी टेररिज्म का, तमाम दुनिया में जग हंसाई हुई है। फिर वो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, उसका इसरार है कि उसके रूबरू पेश हों। पहले भी एक वज़ीर आज़म को रूबरू पेश होना पड़ा था जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, जो कि असल में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की ह्यूमिलेशन थी। मैं समझता हूँ क्या ज़रूरत थी। उनके वकील ने ठीक कहा कि इमरान खान को ज़ाती तौर पे जाके पेश होने की क्या ज़रूरत है। उनका बयान उन्हें जो देना था वो दे दिया और आपने लगा लिया। जब आप अदालत में केस चलेगा तो आप बहस कर लीजिए। मैं समझता हूँ ये केस ही बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी का बनाना, और दफ़ात लग सकती हैं लेकिन दहशतगर्दी का केस नहीं बनता था। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को आज ही इलेक्शन कमीशन के सामने भी, वो भी असद उमर भी और फवाद चौधरी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत के ज़िम्मन में उनको नोटिस मिले थे, और इन तीनों हजरात ने, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी ने चैलेंज किया है कि ये इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल है, ये अदालत है। इलेक्शन कमीशन के पास अदालती इख्तियारात भी हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के पास पनिशमेंट करने के या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ट्राई करने के ना हो इख्तियार, तो उनकी बात कौन सुनेगा। वो उन्हें बहुत इख्तियारात दिए गए और उन्होंने इन इख्तियारात का इस्तेमाल किया। पहली बार नहीं हो रहा, ये माजी में भी हो चुका है और हम उनके फ़ैसले देख चुके हैं। गो कि उनके फ़ैसलों को आप हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो एक तरह का ये जुडिशल इदारा भी है जो ये देखता है कि भाई इंतखाबी अमल में धांधलियाँ और करप्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं हुई, इंतखाब में धांधली तो नहीं हुई, फाउल प्ले तो नहीं हुआ, और फिर वो उस फाउल प्ले के ख़िलाफ़ एक्शन भी लेता है और उन्होंने लिया है। जिस तरह हमने देखा सियालकोट के इलेक्शन में जो हुआ था ज़मीनी इंतखाब, उसमें अब पीटीआई के लीडर के ख़िलाफ़ अदालत ने उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन उनके ख़िलाफ़ केस चला रहा है। तो इमरान खान वहाँ भी नहीं पेश हुए और उन्होंने उसकी अथॉरिटी को भी चैलेंज किया। और सुबह शाम आप गालियाँ दे रहे हैं, वर्चुअली गालियाँ दे रहे हैं बज़ात खुद इमरान खान इलेक्शन कमीशन को। और ये इलेक्शन कमीशन वो है जो सबके इत्तेफाक राय से बना था।
भले किसी की सिफारिश पे, लेकिन इमरान खान ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे और उस पर इत्तफाक किया था। अगर पाकिस्तान में यही होता रहा, बड़ा अच्छा आईनी तरीका निकाला गया था कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन इत्तफाक राय से नाम तजवीज़ करेंगे कमेटी को, और फिर कमेटी में इत्तफाक होगा, और इत्तफाक तो लिहाजा उसी प्रोसेस के तहत इलेक्शन कमीशन और उसके अरकान को चुना गया। तो उस पर इमरान खान को इतराज़ है, वो इलेक्शन कमीशन भी नहीं होना चाहिए। फिर वो अभी तक मुसर हैं कि उन्होंने तो जो टॉर्चर किया गया उनके चीफ ऑफ स्टाफ गिल पे, शहबाज गिल पे, वो तो उसके ख़िलाफ़ एक तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका मकसद इंसाफ के रास्ते में रुकावट या एडिशनल सेशन जज की तौहीन करना नहीं था। इस पर बड़े अच्छा फ़ैसला आया है जस्टिस सत्तार का, बाबर सत्तार का। और जब दरख्वास्त पेश हुई फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कि भाई इन पे ये जिस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है, यहाँ तक कह दिया कि इस्तीफ़ा दें एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उनका अब वो फ़ैसला हमारे सामने आ गया है। लेकिन जस्टिस सत्तार ने वाज़ह तौर पे कहा है कि ये जो जजों के बारे में बातें की जाती हैं या फ़ैसलों के बारे में बुरी भी बातें की जाएं, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। अदालत अपने फ़ैसलों के ज़रिए ही अपनी इज़्ज़त बरकरार बनाती है या बिगाड़ लेती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी ऐसी तौहीन अदालत जिसमें जो क्रिमिनल हो जाए, उसका मतलब क्या कि अदालती अमल में या इंसाफ के अमल में मुदाखलत करना, अदलिया पे प्रेशर बिल्ड करना या अदलिया को इंसाफ के रास्ते से हटाना, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। तो आज़ादी इजहार में वो उन्होंने कहा कि हम इजाज़त दे सकते हैं अदलिया के फ़ैसले पे, जितनी आप बात मर्ज़ी करें, जितनी मर्ज़ी आप उस पर तनकीद करें। लेकिन दूसरा सवाल आ जाता है पब्लिक इंटरेस्ट का, दूसरा सवाल आ जाता है कि अवाम के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का, और वो ये कि इंसाफ के अमल में रुकावट न बना जाए। इमरान खान ने गुजरावाला के जलसे में कहा कि जस्टिस अतर अमानुल्लाह की बड़ी तारीफ़ की और उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे उनका फ़ैसला कबूल होगा। लेकिन क्या जो अदालत उन्हें बार बार कहती रही है और उन्हें 2 मौके फराहम किए कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, तो हम गौर कर सकते हैं। जब ये शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था 5 रुकनी बेंच ने, तब भी उन्होंने कहा कि किसी भी मरहले पर अगर वो इमरान खान अपने इस किए पे पछताते हैं, रिपेंट करते हैं और माजरत चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो वो उस पर गौर करेंगे। लेकिन ये भी अब अदलिया का इख्तियार है या हाई कोर्ट का इख्तियार है कि उन्हें माफ़ी दे या न दे। लेकिन जो बड़ी ख़बर है वो ये कि इमरान खान साहब की रॉबिन राफेल से मुलाकात हुई है। ये रॉबिन राफेल कौन है? इनके खामिद यहाँ पे एम्बेसडर थे अमेरिका के, और वो ज़िया-उल हक के तैयारे में ज़िया-उल हक के हमरा उस हादसे का शिकार हो गए थे। तो फिर ये खातून बहुत राइज़ किया इन्होंने, और ये डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बन गई जनूबी एशिया की, और ये फिर मुसलसल इनकी बड़ा अहम रोल है एज ए लॉबिस्ट। ये CIA की तजिया कार भी हैं, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पे इनकी बात को वाशिंगटन में बड़ी अहमियत दी जाती है। उनकी मुलाकात का जिक्र हुआ है, लोग अपनी खबर पे कायम हैं कि इमरान खान की और उनकी मुलाकात हुई है। ये याद रहे कि इससे पहले जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं अमेरिका में, उन्होंने जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसने कि इमरान खान के बारे में बयान दिया था, ये बात की थी सख्त, पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर अमेरिका में, उनसे बात की थी, उनसे भी मुलाकात की है। और ख़ुद वहाँ पे लॉबी करने के लिए पाकिस्तान में CIA के चीफ, साबिक़ चीफ, जिन्होंने अब एक फ़र्म बना ली है लॉबिस्ट फर्म, उन्हें $25,000 माहवार पे लॉबिंग के लिए PTI ने हायर किया है। और $25,000 पे एक बड़ी खतीर रकम है, और वो इमरान खान के लिए गुड ऑफिस पैदा करेंगे। मुझे लगता यही है कि इमरान खान की लॉबिस्ट फर्म काम दिखा रही है, इसलिए रॉबिन राफेल भी पाकिस्तान आई हैं, और यहाँ पे वो और लोगों को मिल रही हैं, इमरान खान से भी मिली हैं। लेकिन जो बात अचंभे की है कि तहरीक इंसाफ उससे मुसलसल इनकार करती रही है और कर रही है। आज तो खैर फवाद चौधरी को इस बारे में कहना पड़ा कि उन्हें मालूम नहीं है कि मुलाकात हुई या नहीं है, हुई है, और इसमें अगर मुलाकात हो भी जाए तो मज़ायका क्या है, हम कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी तफसीली मुलाकात की है अमेरिकी सफ़ीर से, और आपने देखा कि किस तरह अमेरिकी सफ़ीर का
नए अमरीकी सफ़ीर का पेशावर में इस्तकबाल किया गया, रेड कार्पेट वेलकम किया गया जब वो 32 के करीब एम्बुलेंसेस सूबाई हुकूमत को हवाले करने पेशावर गए थे। और बहुत सारे मंसूबों पे यूएस एड के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत सूबे की वो काम कर रही है, पंजाब में भी काम कर रही है यूएस एड की मदद से पंजाब की हुकूमत। तो लिहाजा हमें देखना ही है कि आखिर वो डिनाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जिस सारी थेरी पे वो बहुत पॉपुलर हो गए, एंटी अमेरिकन थेरी पे, कि जनाब अमेरिका ने साजिश की, उनके मकामी यहाँ पे मददगार थे, सहूलतकार थे, उसमें मीर जाफर थे जो कि सिराजुद्दौला के सिपह सालार होते थे, और उन्होंने भी गद्दारी की और बैरूनी साजिश पे को रोका नहीं, उस पर वो उनके आलाकार बने। तो ये बातें, इतनी थेरी जब बिल्ड कर दी गई और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बड़े हद तक ख़राब कर दिया गया और इसका तमाम दुनिया के मीडिया में चर्चा हो रहा था, तो अब मैं कहना ही चाहता हूँ कि पहले इमरान खान बहुत बड़ा डैमेज करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के सहारे हुकूमत में आए, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ शुरू हो गए, न्यूट्रल ये हैं, न्यूट्रल वो हैं, न्यूट्रल फलां हैं, न्यूट्रल ये करें, न्यूट्रल वो करें। तो फिर अब उन्होंने वो डैमेज किया, तो अब उस डैमेज को करने के लिए, दूर करने के लिए दोबारा से कोशिशें कर रहे हैं कि फिर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत बन जाए। जैसा कि मैंने कहा कि पहले इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब किए और आर्मी चीफ को अपनी तोहमत का और तनकीद का निशाना बनाया। अब मैं हैरान हूँ कि इमरान खान ने आज कामरान खान के साथ इंटरव्यू में कहा है कि इसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी जाए और नया आर्मी चीफ आने वाली हुकूमत लगाए। मतलब उनका ये है कि इमरान खान इंतखाबात जीत जाए तो फिर वो ही लगाएं आर्मी चीफ अपनी पसंद का। ये तो सियासत की इंतहा कर दी है इमरान खान ने एक और यू टर्न लेकर। और नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि इरशाद भट्टी के बकौल पीडीएम की पार्टीज भी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर राज़ी है और इमरान खान भी यही तजवीज़ दे रहे हैं। मतलब ये कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाएगी और अगली हुकूमत जब मुंतखब होकर आएगी वो आर्मी चीफ लगाएगी। ये बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट है। कहा यह जा रहा है कि दीगर मामलात पे भी शायद कोई रास्ता निकाल लिया जाए। इसी तरह अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए और फिर अब कोशिश हो रही है कि जो डैमेज हुआ, पहले डैमेज कर लिया, सियासी फ़ायदा ले लिया, अब अमेरिका से ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं। और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि राबिन राफेल मिली हैं, वो सबको मिल रही हैं, तो पाकिस्तान के बड़े सियासी लीडर इमरान खान के साथ क्यों ना मिले। इस पर पीटीआई की ये जो एक बड़ा पुरस्कार सी पोजीशन है, वो मुझे उस पर हैरानगी हो रही है। बल्कि हैरानगी नहीं हो रही, बल्कि मुझे बात समझ आती है, उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है जितना उन्होंने एंटी अमेरिकन रेटरिक चलाया है। लेकिन इससे बड़ी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात फिर से बहुत बहाल ही नहीं हुए, बहुत एक्टिव हो गए हैं। आप देखिए उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक पूरा वफद आया हुआ था जो यहाँ 3-4 दिन रहा, उसने हर लेवल पे मुलाकातें की। आप देखिए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का फ़ोन आता है आर्मी चीफ को, और पाकिस्तान आर्मी चीफ भी बराह रास्त अपील करते हैं पेंटागन से भी और वजारत ख़ारजा से भी अमेरिका की कि पाकिस्तान की इस सूरत हाल में IMF से जो प्रोग्राम था उसके हवाले से मदद की जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ 45 करोड़ डॉलर अमेरिका ने दिए हैं पाकिस्तान के F-16 की जो 3 स्क्वाड हैं उनकी अपग्रेडेशन होनी है, उनके लिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे। वो 45 करोड़ डॉलर की वो असिस्टेंट अमेरिका मिलिट्री एड फ्राहम करने जा रहा है। और ये जो इमदाद होगी, अपग्रेडेशन होगी F-16 की, ये बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमें इक्विप करने, हमें तैयार करने, हमारी सलाहियत बढ़ाने के लिए होगी। तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का और अमेरिका का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ महाज बरकरार है, जॉइंट फ्रंट बरकरार है। और अभी हम देख रहे हैं कि $50 बिलियन की एड US एड ने दी है। अब ये हम देखेंगे कुछ दिनों में जब असेसमेंट सामने आएंगी तो ये बढ़ जाएगी। गालिबन अमेरिका इस वक्त तक सबसे आगे है पाकिस्तान को
फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए इस बहरान की सूरत में। अभी जो ऐलान किया गया है चंद दिनों में UNDP, UN, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो मिलकर सारे लॉसेस की और नुकसानात की एस्टिमेशन करेंगे और उसके साथ ही हुकूमत पाकिस्तान मिलकर एक रिपोर्ट बनेगी जिसकी बुनियाद पर इंटरनेशनल अपील की जाएगी जो पहले ही सेक्रेटरी जनरल UN लॉन्च कर चुके हैं। ये देखिए क्या मकाम है। इस वक्त हमारा मुल्क बड़ी खौफनाक किस्म की बहरानी कैफियत से दो चार है और इमरान खान हुकूमत का तख्ता उल्टने के अलावा उन्हें कोई दूसरा काम नहीं है। हालांकि अब इंतखाबात में तारीख का झगड़ा मेरा ख्याल है अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इंतखाबात इस साल तो हो नहीं सकते, अगले साल के वस्त तक ही हो सकेंगे। ज़्यादा इख्तलाफ क्या होगा, 1 महीने का, 2 महीने का, इससे बड़ा इख्तलाफ नहीं रह गया। आज इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है कामरान खान को जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इंतखाबात फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हुकूमत से बातचीत करने के तैयार हैं। अगर ऐसी बात है, इमरान खान ने संजीदगी से बात की है, तो इसका ज़रूर नोटिस लेना चाहिए हुकूमत को और उन्हें फ़ौरन दावत देनी चाहिए कि आएँ हम आइंदा के इंतखाबात के हवाले से एक फ्रेमवर्क पर बातचीत कर लें, एक कमेटी, जॉइंट कमेटी तश्कील दे दी जाए और इस पर इत्तफाक कर लिया जाए कि जी इलेक्शन होंगे और जितनी जल्द हो सकते हैं वो होंगे। लेकिन जो इलेक्शन की ज़रूरी है रिक्वायरमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन की और सही एडल्ट फ्रेंचाइज की कि एक एक वोट काउंट हो और एक एक वोट शुमार हो, तो उसके लिए वक्त लगेगा। उसके लिए सेंसस भी ज़रूरी है, उसके लिए सही फरिश्ते भी ज़रूरी हैं, उसके लिए सही कॉन्स्टिट्यूंसी की रीडिमार्केशन भी बड़ी ज़रूरी है। अभी आपने देखा कि MQM ने एतराज़ कर दिया कि जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से रीडिमार्केशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की। तो अगर इमरान खान ने ये कहा है तो मैं समझता हूँ कि सियासी बहरान को हल करने का रास्ता खुद इमरान खान के लिए भी ठीक है। वो बंद गली में चले गए हैं। जिस तरह उन्होंने पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ को ख़राब किया, अमेरिका के साथ ताल्लुक़ को ख़राब किया, फिर उन्हें काफ़ी वक्त लग रहा है उन ताल्लुकात को मेंड करने में। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जितनी फ़िज़ा बनाई है वो कहते हैं बस लावा पक रहा है, जब मैं कॉल दूँगा इस्लामाबाद बह जाएगा उस लावे में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत एडवेंचरिज्म होगा, एक तरह की मुहिम जोई होगी जो इमरान खान के लिए बड़ी नुकसान का बायस बन सकती है। और ये बात कि इमरान खान की PTI एक बड़ी लड़ाकू तंजीम बन गई है, वो ज़बानी तौर पे तो बहुत दुश्मन तराज और गाली गलूच के माहिर हैं, लेकिन एक रियासत के मुनज़्ज़म रद्द अमल का वो सामना नहीं कर सकते। उनकी जमात ठहर नहीं पाएगी, उनका कोई लीडर ठहर नहीं पाएगा। और अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता नज़रबंद कर दिया गया, उन घर पे पाबंद कर दिया गया या उन्हें कुछ सज़ा हो गई और वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो तहरीक इंसाफ का लीडर कौन होगा? जितने लीडर हमें सामने नज़र आते हैं बड़े, उनमें से किसी पर इमरान खान को एतमाद नहीं है और जिन पर एतमाद है वो किसी काबिल नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान की जो पार्टी है वो एक सेलिब्रिटी की, एक कल्ट की, एक पॉपुलिस्ट नरगिसियत पसंद, खुद पसंद लीडर की पार्टी है जिसमें सिर्फ एक आदमी है और बाकी अवाम है और उनके मुद्दाहीन हैं। वो एक कल्ट बन गए हैं और बड़ा खौफनाक कल्ट बन गए हैं। तो इमरान खान को अपनी पार्टी को इस वक्त में दोबारा से मुनज़्ज़म करना चाहिए। उनकी पार्टी की तंजीम कहीं भी नहीं है, किसी सतह पे नहीं है, तो लिहाजा पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि एक पूरी पार्टी है और इस पार्टी को रहना चाहिए और इमरान खान को भी सियासत में रहना चाहिए। ये जो सियासतदानों को इस्टेब्लिशमेंट ने जो काम पकड़ा हुआ है कि एक लीडर बिल्ड किया जाता है, फिर जब वो बिल्ड हो जाता है तो वो अपने आप में आ जाता है, फिर उसे मारना शुरू कर देते हैं, फिर उसे काटना शुरू कर देते हैं। जैसे नवाज शरीफ को बिल्ड किया पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, बेनज़ीर के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया, फिर उसे जब वो लीडर बन गया खुद नवाज शरीफ तो उन्हें काटना शुरू कर दिया। इसी तरह इमरान खान को बिल्ड किया गया, कई सालों तक बिल्ड किया गया, 10, 15, 20 साल से ज़्यादा अरसा तक बिल्ड किया गया और जब वो बिल्ड हो गए और अब वो हकीकी लीडर बन गए हैं, अपने ज़ोर पे बन गए हैं, तो अब उन्हें आपने काटने का काम शुरू कर दिया है। ये बंदर तमाशा आप कब तक करते रहेंगे? बराह करम पाकिस्तान को रहम करें और पाकिस्तान के जमहूरी और सियासी अमल में मुदाखलत बंद कर दें और लोगों को फैसला करने दें कि वो इस मुल्क का क्या चाहते हैं। लेकिन पहले सैलाब और उसकी तबाहकारियाँ और लोगों की बहाली ये नंबर 1 मसला होना चाहिए। इमरान खान का भी नंबर 1 मसला होना चाहिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान लगता है कि उनके दिल में दिल नहीं है, इंसानी दिल धड़कता हुआ दिल नहीं है, वो पत्थर दिल लगते हैं। और वो उन्होंने अपनी सियासी मुहिम जारी रखी और सिर्फ 2
मैराथन करके फंड इकट्ठे करके उन्होंने समझा कि उनका काम पूरा हो गया है। वो इस सारी कैंपेन को लीड कर सकते थे, वो भी एक सियासत ही होती, अवाम की खिदमत करना सियासत ही तो है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बड़े अफसोसनाक बात है। दूसरा मईशत का मसला है, ये भी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्यों ये हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत सारा बोझ उठाए, और ख़ुद दरार पड़ गई है मुस्लिम लीग नवाज़ में कि अब अपने आप को लोग दूर कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल से। आज ये अब्बासी साहब का बयान आया है कि वो जिम्मेदार नहीं हैं मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों के। यही बयानात हम लंदन से सुनते हैं, बातें इस तरह की जा रही हैं। गोया ख़ुद शहबाज शरीफ की जो वज़ारत उज़्मा है, उसके स्टाइल और उसकी पॉलिसी, जिससे PMLN को बहुत नुकसान पहुंचा है सियासी तौर पे, इस पर बहुत ज़्यादा लंदन की लीडरशिप बहुत ज़्यादा परेशान है और उससे बड़ी तशवीश है। ख़ुद पंजाब में फिर गड़बड़ की खबरें आ रही हैं। लगता है कि चीफ मिनिस्ट्री रास नहीं आएगी परवेज़ इलाही साहब को, और उनके और इमरान खान के दरमियान ये फ़ौज के हवाले से जो बयानात आए हैं, जो पोजीशन ली है इमरान खान ने, उस हवाले से उन्होंने खुलकर अपने इख्तलाफ का इजहार किया है। और ख़ुद काफ लीग के लोग मुतमईन नहीं हैं, कहीं ये ना हो कि काफ लीग के अंदर फिर से प्रो शुजात कू हो जाए और चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ से वज़ारत आला निकल जाए। इस ज़मन में गवर्नर पंजाब लगता है काफ़ी मुतहर्रक हो गए हैं। खुद खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह की खबरें हैं कि पार्टी में इंतशार है। कहा यह जा रहा है कि PTI के वो लोग जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा अगले इलेक्शन के लिए, वो अभी से दूसरी पार्टियों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। पाकिस्तान में फिर सियासी उलट पुलट के साथ साथ पार्टियों के अंदर भी खलफशार बढ़ेगी, जो कि एक नेक शगुन नहीं है पाकिस्तान की कमज़ोर और नहीफ और अपाहज जमहूरियत के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए बदलों की नशरियात से, और बदलों की नशरियात को सब्सक्राइब कर दें तो आपकी नवाजिश हो।